एक्शन। एजुकेशन सिटी प्रोजेक्ट के फाइनल ऑर्डर्स आ चुके हैं। मिस्टर तुषार, आई होप कि रेलवेज के ज़मीन का मैटर आप जल्दी निपटा लेंगे। 28 तारीख को मिनिस्टर साहब फाउंडेशन स्टोन डालना चाहते हैं। एब्सोल्युटली सर, 28th इज़ द गुड फॉर अस। चांसेस आर गुड कि आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला प्रपोजल भी पास हो जाएगा। आई हैव फॉरवर्डेड द सर्कुलर टू द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड हैवी इंडस्ट्रीज। होपफुली नेक्स्ट वीक तक सभी माफी चीज़ें। चाहूंगा सर, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि किस आधार पर गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट रामपुर को दिया है। उनके पास तो अभी तक पहले चरण की जमीन के क्लियरेंस भी नहीं है। पवन जी, ये ऑर्डर्स ऊपर से आते हैं। ये डिसीजंस क्यों लिया गया, इसके लिए आपको सीएम सर से बात करनी होगी। मैं समझ सकता हूँ सर, मगर अफसोस की बात है सर कि हमारी तमाम मेहनत, हमारी लड़ाइयाँ, इस समाज को सफल बनाने की हमारी हर संभव कोशिश सिस्टम के उन बंद दरवाजों के पीछे लिए गए निर्णयों के सामने दम तोड़ देती है। संभल की तरफ से कागजी कार्रवाई पूरी थी सर। पहले चरण के लिए रामपुर के मुकाबले दोगुनी जमीन हमने उपलब्ध करवाई और हमारी प्रेजेंटेशन की आप सबने तारीफ की थी, लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट रामपुर को दे दिया गया और हमसे अपेक्षा की जाती है कि इस करप्शन को हम अनदेखा करें, कोई सवाल ना उठाएं और ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि दुहाई देते रहें। दसियों साल से यही होता आया है और मुझे लगता नहीं कि आगे भी ये सूरत बदलने वाली है। मिस्टर पवन, आई थिंक यू नीड टू माइंड योर वर्ड्स। आई एम सॉरी सर, बट आई थिंक दैट द सिस्टम नीड्स टू माइंड इटसेल्फ। सर, किन्हीं दबाव में आकर के ऐसे आदेश तो पारित कर दिए जाते हैं, लेकिन उनका परिणाम क्या होता है आप जानते हैं। ये सर, एक पिता और एक बेटी ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो पिता अपने बेटी को स्कूल में दाखिला नहीं दिला पाया। कितना असहाय और पराजित महसूस किया होगा उस पिता ने, और जाने कितनी संभावनाएं उस बेटी के साथ आज मर गई। यह आत्महत्या नहीं है सर, यह हमारे इसी करप्ट सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है। आज एक हुई है, कल 10 होंगी, फिर 100, फिर 10,000। आप पूछना चाह रहे थे ना कि एजुकेशन सिटी में सरकारी प्राथमिक स्कूलों को शामिल करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है वो हर एक मौका जो हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा, बेहतर भविष्य दे सकता है, वो हर एक मौका बहुमूल्य है और मैं किसी भी कीमत पर उससे समझौता नहीं करूँगा। और रही बात अंग्रेजी की, तो सर अंग्रेजी की पढ़ाई बच्चों को उम्मीद देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भाषा किसी दूसरी भाषा से छोटी है, मैं बस यथार्थ की बात कर रहा हूँ। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा हुआ एक 12वीं पास छात्र किसी भी कॉल सेंटर, किसी मॉल या फिर किसी कंपनी के एंट्री लेवल की नौकरी तो पा ही सकता है, कम से कम अपना जीवन यापन कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हिंदी में एमए किए हुए स्टूडेंट के पास भी सरकारी नौकरी के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। ये कैसी सामाजिक व्यवस्था बना डाली हम लोगों ने। यूपीएससी हो, इंजीनियरिंग हो, एमबीए या मेडिकल, हिंदी मीडियम से आने वाले छात्रों की संख्या कितनी कम है ये हम सब जानते ही हैं। सर, हिंदी मीडियम वाले ना सिर्फ किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने की पढ़ाई नहीं करते हैं, वो इस देश में, इस सिस्टम में अपनी जगह बनाने की लड़ाई भी लड़ रहे होते हैं।
और क्या हमारा इतना भी फर्ज नहीं बनता कि इस लड़ाई में हम उनका हाथ बटाएं? तुषार जी मेरे पुराने मित्र हैं और ये अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सर, इस प्रोजेक्ट से जो मुझे उम्मीद थी वो तो धूमिल हो चली है, लेकिन मैं तो सिविल सर्विस में आया ही सिस्टम से लड़ने के लिए हूँ, तो मरते दम तक लड़ता रहूँगा। लेकिन डीएम रामपुर सर, हमारे बच्चों के, हमारे विद्यार्थियों के आज के सपने हमारे कल की वास्तविकताएं तय करेंगे। तो बस मेरा आपसे ये निवेदन है कि कोशिश करिएगा कि आगे कभी ऐसे पिता को या बेटी को दोबारा ऐसा कदम ना उठाना पड़े। निवेदन है सर। थैंक यू सर।